हेलो एवरीवन, आई एम कीर्ति टंडन। आई एम फ्रॉम सतना, मध्य प्रदेश। आपके अगले आधे घंटे मेरे हैं और मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट्सएप और फेसबुक से आप अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस पा सकते हैं। और मेरी ये कहानी आपकी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट डालेगी, ये वो इंसान तय करेगा जो वहां आपकी कुर्सी पर बैठा है, यानी कि आप खुद। व्हाट्सएप और फेसबुक, इसके लिए जानने के लिए हमें सबसे पहले अपना व्हाट्सएप फेसबुक बंद कर देना होगा, क्योंकि हम किसी को कितना अलाउ करते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, उतने कम चांसेस होते हैं हमारे सक्सेसफुल होने के। तो लाइफ में हम व्हाट्सएप और फेसबुक से बिल्कुल तरक्की पा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा वहां बिजनेस हो रहा हो। मार्क जकरबर्ग को रीच करना तो हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता ना। लेकिन मेरी सोच ये पहले ऐसी नहीं थी, जब तक मैं अपने मेंटोर्स मनोज भैया, संगीता भाभी, गुनिका भाभी से नहीं मिली थी। लेकिन मेरी लाइफ में बिजनेस मेरी भाभी, जो मेरी मेंटोर भी हैं, सपना भाभी, उनके थ्रू आया। मैं हमेशा से हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। मेरे लिए हेल्थ इज एक्चुअली वेल्थ। लेकिन कुछ साल पहले मुझे कुछ हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो गए थे, और एज ए साइंस स्टूडेंट ये तो मुझे पता था कि इलनेस है तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर वेलनेस चाहिए तो लाइफ में तो आपको सप्लीमेंट्स लेना ही पड़ेगा। और आज के सिनेरियो की तो ये नीड है, और न्यूट्रलाइट ने इससे मेरी बहुत हेल्प की। और लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई और मुझे वंडरफुल रिजल्ट्स मिले थैंक्स टू न्यूट्रलाइट। लेकिन और इसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया ये बिजनेस। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, मेंटोर से मिलने के बाद, मुझे ये तो समझ आ गया था कि आई एम ऑन द राइट पाथ। लेकिन तब तक ये बिजनेस मेरी खोपड़ी में बिल्कुल घुसा नहीं था। कुछ समय मैंने जॉब भी की है। जॉब जैसे कि आप जानते हैं कि बस वो ब्लड नहीं निकालते सिरिंज डालकर, बाकी तो वो सब कर लेते हैं, इतना काम लेते हैं। लास्ट 10 to 12 years मैंने ट्यूशंस कर रही हूँ मैं। और 1.5 साल पहले गुनिका भाभी ने मुझसे एक बात कही थी कि कीर्ति, ये पार्ट टाइम जॉब तुम्हारा ना कब फुल टाइम बन जाएगा और तुम्हें ही अपना ट्यूशन क्लासेस बंद करनी पड़ेगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट गुनिका भाभी। और आज के मैं आपको डेट में बता रही हूँ, मैंने ऑलमोस्ट ट्यूशन क्लासेस बंद कर दी हैं। लेकिन ये कर पाना और इनफैक्ट सोच पाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे लगता था यार इतनी एजुकेशन ली है, कुछ तो करें, कुछ तो घर बैठे ही कुछ करें, लेकिन करें। लेकिन सीरियसली आई एम लकी वन कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मेरी लाइफ में बिजनेस आया। और अगर आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो बस ये बिजनेस जो मैं प्लान बताने जा रही हूँ ना, ये आप ही के लिए है। लेकिन इन सबको जानने से पहले हमारा व्हाई, व्हाट, हाउ और हु बहुत क्लियर होना चाहिए। हम व्हाई, सबसे पहली बात आती है व्हाई, हम क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं। पहली बात है कि जैसे कि दुनिया में 90% लोग करते हैं, परफॉर्मिंग इनकम कमाते हैं। मैं भी परफॉर्मिंग इनकम कमा रही थी, अपना स्किल और अपना टाइम देकर परफॉर्मिंग इनकम अर्न कर रही थी। जैसे कि मैं ट्यूशन लेती थी और उसके बाद ट्यूशन से मुझे जो सैलरी मिलती थी, लेकिन कभी कदार जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई तो मुझे ट्यूशन से मैंने नहीं किया जिस मंथ, तो मुझे मंथ कोई सैलरी नहीं मिली, कोई इनकम नहीं आई। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि यार कुछ तो नॉन परफॉर्मिंग इनकम होती, लेकिन इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था। मेंटोर से मिलने के बाद एक नया वर्ड जो समझ में आया, एसेट बेस्ड इनकम, पैसिव इनकम। ये समझ में आया कि यार ये क्या होता है। जब मैंने ये इसके बारे में समझा तो मुझे पता चला यार बिल्कुल ये वैसी है जैसे कि वॉशिंग मशीन भी मुझे बिल्कुल ऑटोमेटिक चाहिए, गैजेट्स ऑटोमेटिक चाहिए, तो लाइफ में कुछ इनकम भी ऑटोमेटिक हो तो कितना अच्छा रहेगा। और ये चीज मुझे मेंटोर से मिलने के बाद समझ में आई कि क्या सचमुच हमारी लाइफ का गोल क्या सिर्फ पैसा बनाना है। लाइफ में हमारे क्या सपने भी तो कुछ थे ना, जो हमने सिर्फ सोचा था, जो कहीं दब जाते हैं हमारी डेली लाइफ में आने के बाद। The goal of life is to have that resource ना that can help us to fulfill our life. Money is one of the resource, है ना। जैसे कि फूड एक रिसोर्स है, वैसे मनी भी एक रिसोर्स है। मतलब मेरी ड्रीम्स की बात यहाँ पर करी तो सीरियसली, मतलब ऐसी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे लोग ड्रीम की बात करते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे ये चीज समझ में आई। जैसे कि इसको हम ऐसे समझें कि अगर हमारी लाइफ स्पैन अगर 100 years का मान लेते हैं, तो जैसे कि अगर 20 years तो बिल्कुल इतना पॉल्यूशन है कि 80 आज तो कोई जीता नहीं है, तो जीएसटी मान लेते हैं उसको, वो तो निकाल दिए जाए। और 0 से 10 years जो हम मदर की लैप में ही निकाल देते हैं, गोद में माँ के। 10 से 20 साल हम इकोनॉमिकली डिपेंड होते हैं, हम अपनी एजुकेशन लेते रहते हैं और अपनी फैमिली पे डिपेंड होते हैं। 20 से अगर हम बात करें 60 साल तक की, यानी कि ये जो 40 साल तक का समय होता है, इसमें हम एक्चुअली काम करते हैं। काम 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 और सिर्फ काम करते रहते हैं। उस मनी को जिसको हम अर्न करते हैं उसको एंजॉय भी नहीं कर पाते। ये समझ में मुझे थोड़ी देर से आया, लेकिन ये समझ में बहुत अच्छे से आया कि जो मनी होती है ना, रिटायरमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं होता। रिटायरमेंट आप उसको तब कह सकते हैं जब हमारे अकाउंट में अच्छा खासा पैसा हो। हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं एक्चुअली ये उस पर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर हम रेंट के मकान में रह रहे हैं और उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करते रहते हैं,
हमारी पर एक्चुअली ओनरशिप तो वो है ही नहीं ना, वो तो हमारा है ही नहीं। सेम ऐसी ही चीज तो हमारी लाइफ के साथ है ना। इसको मुझे समझने का मौका मिला जब मेरी मुलाकात गुनिका भाभी से हुई और मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हुए। ये समझ में आया कि अगर हम मनी को कंपाउंड करना चाहते हैं ना, तो हमें अपने टाइम को कंपाउंड करना पड़ेगा। हमें ये फास्ट ग्रोथ कैसे कर सकते हैं सीखना पड़ेगा। और टाइम को लेवरेज करने की बात पर एक बहुत अच्छी बुक बेस्ड है, रिच डैड पुअर डैड। मेंटोर से ही सपना भाभी के थ्रू मैंने ये बात सुनी। एक ऐसी बुक भी है, और संगीता भाभी ने एक बार अपनी मीटिंग में बताया था कि इसकी मिलियंस ऑफ कॉपी सेल हुई है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। तो बहुत क्यूरियोसिटी हुई, ऐसा क्या बर्निंग इशू है इसमें जिसके बारे में मतलब लोग इतनी बात करते हैं, हर देश के लिए, हर घर के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सबके लिए इतना बर्निंग टॉपिक है इसमें, ऐसा क्या है। इसमें फाइनेंस की बात की गई है कि लोग दुनिया में पैसे कमाते कैसे हैं। जैसे कि एसेट से हमें पता चला कि एसेट से पैसा बनता है, जबकि हमारी लाइबिलिटीज जो होती है ना वो पैसा घटाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल और कॉलेजेस में इसकी बात ही नहीं की जाती। 25 साल तक सब मार्क्स की बात करते हैं और 25 साल के बाद कोई मार्क्स की बात ही नहीं करता, सब पैसे की बात करते हैं। मतलब पहले इतना ज्यादा सरस्वती का आदर होता है, बाद में कोई वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोग लक्ष्मी की बात करते हैं। मतलब अजीब सी बात नहीं है कि न्यूज़पेपर्स भी अगर हम देखें, अगर इसको और समझें कि टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, दैनिक भास्कर आता है, लेकिन कोई कॉलम बेस्ड न्यूज़पेपर नहीं आता। मतलब फिल्म इंडस्ट्री बेस्ड या फिर पॉलिटिकल टाइम्स कोई न्यूज़पेपर नहीं आता, लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम आता है। तो फिर ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है तो यार इसकी बात क्यों नहीं की जाती। लेकिन ये सिस्टम में आने के बाद मैंने सीखा कि कैसे फाइनेंस एजुकेशन के बारे में क्या चीज है ये। आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मेजर क्या है, टाइम और मनी। तब मैंने जैसे कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम ट्रेन छोड़कर फ्लाइट लेते हैं, है ना, अपने टाइम को सेव करते हैं। ह्यूमैनिटी के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, टाइम। जब हम सब चीजों में टाइम बचाते हैं तो अपने वेल्थ क्रिएशन में इस टाइम को क्यों नहीं बचाते। पैसा क्या है, पैसा एक जस्ट फ्यूल है ना, लक्ष्य है, साधन नहीं है हमारा। सिर्फ अपनी लाइफ को एक अच्छे से लीड करने के लिए हमें इस फ्यूल की जरूरत होती है, वो पैसा है। कोई आदमी पेट्रोल खरीदने के लिए गाड़ी नहीं खरीदता है ना, पेट्रोल की डालना है उसमें इसलिए गाड़ी खरीद ले, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हमारी लाइफ का गोल पैसा बनाना नहीं है। क्या हम काम क्यों करते हैं, हम काम इसलिए करते हैं ना कि हमें वो फ्यूल मिल सके, है ना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें मोबाइल चार्ज करना है तो हम चार्जर से भी कर सकते हैं, पावर बैंक से भी कर सकते हैं। तो ये सिस्टम क्या है, इट जस्ट अ पावर बैंक है जो हमारे मतलब हमारे सिस्टम को एक वर्क पैटर्न को एक मीनिंग दे रहा है ना। हम जॉब करते हैं, 40 साल तक काम करते रहते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सोचते हैं कि अपने सपने पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली वहां पर अपनी बहुत सारी चीजों को ट्रेड ऑफ करते जाते हैं। जॉब का मतलब एक्चुअली बाद में ही समझ में आता है कि जगलिंग अदर बिजनेस। जब इस बिजनेस में आई ना तब समझ में, इसके पहले जॉब बहुत अच्छा लगता था कि जॉब बहुत सही चीज है, बस जाओ और मतलब 1 महीने बाद सैलरी आ गई। लेकिन फिर समझ में आया कि हम अदर के बिजनेस को जगल कर रहे हैं। जैसे जितने भी IITians बिहार और यूपी में है ना, उतने और कहीं नहीं हुए। लेकिन ये स्टेट आज भी बहुत पीछे है। तो सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि वहां की जो एडमिनिस्ट्रेट जिस चीज को वो करना चाहते थे ना, वो वहां पर एक्चुअली है ही नहीं। तो एवरीबडी इज सीकिंग अपॉर्चुनिटी। हम अपने आसपास हर किसी को देखेंगे ना तो हर कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहा है। अपने राज्य में नहीं मिली तो हम चले गए दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य में नहीं मिलेगी दूसरे देश में चले गए, दूसरी कंट्री में चले गए। तो एक्चुअली इसीलिए हमारी जीडीपी जो है ना इंडिया की बहुत लो है, और हम 121 रैंक हमारी आती है आउट ऑफ 200 कंट्रीज। तो 90% लोग यहाँ पर, हम किसी से पूछेंगे तो वही कहेगा ना कि मैं बड़ी होकर लाइफ में ये बनना चाहता हूँ। कोई ये नहीं कहता कि मैं बड़े होकर लाइफ में ये बनाना चाहता हूँ। तो 1% लोग ही ऐसे आपको मिलेंगे। लेकिन ये बिजनेस ने मतलब लकीली हम लोग को इतना अच्छा कि हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बना दिया। मतलब आप ये बात सिर्फ आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, इसको फील कर सकते हो कि वो जो खुशी होती है ना अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बनकर किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर वो सीकर बनकर कभी मिल ही नहीं सकती है। तो मुझे समझने में वक्त लगा, लेकिन ये समझ में आ गया था कि अगर हमारा मकान गिरवी है तो हम कभी भी ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे, और हमारी अगर ज्वेलरी गिरवी रखी है ना तो हम कभी भी कार नहीं खरीदेंगे। और जॉब में क्या है, जॉब में तो हम एक्चुअली पूरी तरह से गिरवी हैं, ना हमारा मंडे अपना ना हमारा ट्यूसडे अपना। तो मतलब किसी जिसने भी टीचिंग जॉब किया होगा ना तो वो बहुत अच्छे से समझता होगा कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं ना कि 40 साल तक हम फ्यूल इकट्ठा कर रहा है, कोई रॉकेट करता जा रहा है, 40 साल बाद जब उड़ने के लिए हुआ ना तो फिर उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं बची थी कि वो उड़ पाता। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, 4 तरह की दुनिया में लोग होते हैं जो अपनी जैसे कि हम हैं एम्प्लॉय,
SE यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय, जो मैंने एम्प्लॉय बनकर भी देख लिया, सेल्फ एम्प्लॉय बनकर भी देख लिया, जहां पर अपना टाइम और स्किल देते थे तो हमें मनी मिलती थी, उसमें सिक्योरिटी जरूर रहती थी, हमें पे चेक से अपने मतलब रहता था, लेकिन अपना क्या फ्रीडम ट्रेड ऑफ कर रहे थे, हमें ये चीज पता ही नहीं चली। और दूसरे स्थान पर जैसे सेल्फ एम्प्लॉइज होते हैं, उनकी स्थिति भी वैसी ही होती है। जैसे कि डॉक्टर है, अगर वो 500 रुपए फीस लेता है ना, तो वो 500 रुपए जो होते हैं ना, वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसके टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ना आपका बॉस सही जगह पर है, वो भी 1 लाख रुपए अगर ले रहा है ना, तो वो भी उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉय बनकर ये तो समझ में आ गया था कि एम्प्लॉय से मतलब कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, वहां पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती हैं। हम वहां पर तो HR को कंप्लेन भी कर सकते हैं अगर एम्प्लॉय होते हैं तो, और सेल्फ एम्प्लॉय को तो सब कुछ खुद ही देखना पड़ता है। तो मतलब दोनों में ही सिचुएशंस में हम अपने टाइम को सेल कर रहे होते हैं, समान सुविधाएं अपने ला रहे होते हैं। बोथ केसेस में मनी ही हमारा बॉस होता है। 24 घंटे हम काम करते रहते हैं, पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। और जो लोग 24 घंटे काम करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि फिर क्या शरीर की हालत होगी। तो भगवान भी सोचते हैं यार इतना कर्मठ आदमी नीचे क्या कर रहा है, इसको तो ऊपर ही बुला लो। और फिर एक्चुअली वही होता है ना कि फिर वो इतना वर्क प्रेशर होता है, इतना स्ट्रेस होता है कि इंसान फिर मतलब उससे उबर ही नहीं पाता। और अगर आप गूगल सर्च करेंगे ना, तो ज्यादातर जो हार्ट अटैक्स होते हैं ना, वो मंडे को ही होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जितनी भी हम सैलरी घर लाते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, वो होता क्या है कि वो समान सुविधाएं हम खरीद कर लाते हैं जो अनलिमिटेड है। और जो हम जितना भी कमाते हैं, उतनी सैलरी, उतने बिल्स वगैरह पे कर देते हैं, तो वो सब खत्म हो जाता है। तो होता क्या है, ये जो दो थे ना, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इनकी ये जो टाइम बेच रहे थे ना, ऐसा जो था, वो कुछ लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ये बी क्वाड्रेंट के लोग थे, और जैसे टाटा, अंबानी, और ये बन गए अपॉर्चुनिटी क्रिएटर्स। जैसे टाटा ने एम्प्लॉय रख लिए, इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं कि टाटा जो है, अंबानी वगैरह ने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है ना। ये एक्चुअली वो कर रहे हैं कि जिस जिस खेत पर लोग खेती कर रहे हैं ना, वो खेत उनके हैं, वो खेत भी हमारे नहीं, हम उन्हीं के खेत पर खेती कर रहे हैं। और ये बात कुछ लोगों को समझ में आ गई कि जो 40% जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ब्रांडेड भी आप ले लेंगे ना, तो भी 40% ज्यादा उनकी कॉस्ट नहीं पड़ती, वो उत्तम बन जाते। 60% मार्केट में पैसा इधर से उधर, डिस्ट्रीब्यूटर और इन सब में, रिटेलर, इन सब में चला जाता है पैसा। और ये बात समझ में आ गया था अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को, तो उन्होंने सोर्स से डायरेक्ट लेना स्टार्ट कर दिया। और अगर हम कहें कि जैसे कि अगर पतंजलि का एग्जांपल लें, तो पतंजलि में भी क्या हुआ कि जैसे कि सब लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, तो बाबा ने कहा कि योगा करो, हेल्थ को अच्छा करो, तो सब अपनी हेल्थ को अच्छा करने में लग गए, तो बाबा धंधे में लग गए। तो बाबा ने वहां पूरा का पूरा एम्पायर ही खड़ा कर लिया। तो यूनिटरी मेथड जो हम लोग ने बचपन में देखा है कि अगर एक आदमी एक काम को 100 दिन में करता है, और 10 आदमी इस काम को 10 दिन में करते हैं, तो 100 आदमी इस काम को 1 दिन में करेंगे। तो अगर हम इस जगह पर, इस काम की जगह पर, अगर अपनी इनकम को अगर ऐड लिख दे यहाँ पर, तो क्या होगा? तो ये जो 20 से 60 साल, यानी कि आप जो 40 साल तक काम किया, तो ये अगर वो एक्स इनकम कमाना चाहता है, यानी कि मान लो 5 करोड़ कमाना चाहता है, तो वही व्यक्ति अगर 10 लोग की हेल्प ले लेगा, तो वो 4 साल में उतनी इनकम कमा सकता है ना। और 100 लोगों की हेल्प ले लिया, तो 0.4 ईयर्स में वो उतना वेल्दी हो सकता है। तो बिजनेस ओनर्स जो होते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो टाइम को लेवरेज करते हैं, है ना। जैसे हम लोग होम मेकर्स है, हमें क्या लगता है कि हमारे बर्तन कपड़ा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं, तो हमने मेड से करा ली, तो ठीक ऐसे ही होता है ना। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, अब अगर उनकी बात करें, तो ये बिजनेस ओनर्स जो होते हैं, उन पर पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर्स, है ना। जैसे आप टाटा के अगर एम्प्लॉय से कहेंगे ना कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है, तो वो कहेगा अरे यार टाइम ही नहीं है, कैसे सुनो, मैं बहुत मन है लेकिन टाइम ही नहीं है। और अगर टाटा से जाकर ये बात कहेंगे, तो कहेगा हाँ हाँ बताओ ना, कौन सा बिजनेस, नया बिजनेस है, अच्छा क्या है इसमें, तो क्या इंटरेस्टेड, तो वो बिल्कुल इंटरेस्टेड रहेगा सुनने में। तो हम ये देखते हैं, अगर हम एक नया आजकल कोट चला हुआ है कि बिजी इज न्यू स्टूपिड, तो व्यक्ति जो कहता है ना आपसे कि वो बिजी है, वो व्यस्त है, तो वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है लाइफ में। तो जो है टाटा है, उसने एम्प्लॉय रखे, है ना। बाटा ने फ्रेंचाइजी दे दी, एक स्टेप और ऊपर उठे। अमेजोन ने कहा कि कोई स्टोर बनाने की भी जरूरत नहीं है, सेलर्स मतलब आप ऐसी सेलर बन जाओ। फेसबुक ने दोस्त बनाने के लिए कह दी। इन सबसे ऊपर एक कंपनी आई जिसका नाम है एमवे, जो फर्स्ट डे से आपको बिजनेस ओनर का दर्जा देती है, आपको मालिक का अधिकार दे देती है। यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट प्लस नेटवर्क इज इक्वल टू मनी, यानी कि माल प्लस जाल इज इक्वल टू पैसा। माल यानी कि कंपनी सब कुछ बना रही है, तो आप खुद माल हो। जैसे अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर,
या तो आपको माल बनाना आता हो, जैसे कि आपको प्रोडक्ट बनाना आता हो, साबुन तेल, तो वो तो हर किसी के बस की बात नहीं है। या तो आप जाल बना सकते हो, जो आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो ना कि जो साबुन तेल शैम्पू यूज करते होंगे, जानते होंगे ना, तो बस वहां पर हमें नेटवर्क बनाना है लोगों का, ऐसे लोगों का, ठीक है। और इन सबसे बन जाएगी मनी। बहुत सिंपल सी बात ये समझ में आई कि पेटीएम की जो ताकत है वो नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स है, आवाज आ रही है फेसबुक तुम्हारे की में? ताकत नेटवर्क ऑफ पीपल है। क्योंकि इसी तरह से हमें यहाँ पर आकर इस बिजनेस में आने के बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी शॉप बदलनी है। हमने अपनी शॉप बदली, कुछ सामान पहले महीने में खरीदे 5,000 अराउंड, और फिर जब हम अपने मार्केट से भी सामान लेने जाते हैं तो करीबन इतने के ही होते हैं। फिर हमने अपने बिजनेस को डुप्लीकेट किया, अपने किसी फ्रेंड में, रिलेटिव्स में डुप्लीकेट किया इस बिजनेस को। हमारे घर में उन्होंने चारों तरफ ये सामान देखे कि किचन में भी यूज हो रहा है, हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं और हेल्थ केयर के और होम केयर के प्रोडक्ट्स यूज करे, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स। तो उसको भी इंटरेस्ट आया सामने वाले बंदे को, तो उसने भी ये कहा कि भाई क्या है चीज है, उसने समझने की कोशिश करी, तो ये 1 से 2 लोगों में पहुंचा। ठीक इसी तरह से अगले महीने में 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, और आप विश्वास नहीं करेंगे 9वें महीने तक आते आते 256 लोगों की टीम खड़ी हो सकती है अगर हम इस बिजनेस को एक्चुअली वैसे ही करते हैं तो। और 5,000 खरीदने पर पहले महीने में हमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है 10% ऑफ 5,000, और ट्रेड डिस्काउंट भी मिला। तो हम अगर इसको टोटल देखें 12 महीने में तो 16,260 रुपए के अराउंड हमारी पड़ती है, सैलरी इनकम आती है। और अगर हम यही चीज 50 फैमिलीज में मतलब डुप्लीकेट कर दिया हमने, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 50 फैमिलीज, तो 2.5 लाख रुपए इनकम आपकी हो सकती है, जो आपके सपने पूरा करने के लिए मतलब एक स्टार्टिंग इसमें बहुत अच्छी है। आप इससे फॉरेन ट्रिप्स, अपनी ड्रीम्स भी पूरी कर सकते हैं, कार, चाहे जो भी चीज हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो अपना टाइम है ना, उसको भी हम इसमें सेव कर सकते हैं, अपने टाइम की फैमिली को दे सकते हैं। और अगर हम इन 3 चीजों को देखें, यू, एमवे और ब्रिट, हम यहाँ पर हैं, हमारे साथ एमवे और बीडब्ल्यूडब्ल्यू है। एमवे क्या कर रहा है? एमवे क्या कर रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, हमें सब कुछ सिखा रहा है। हम कौन है यहाँ पर? हम लगान के आमिर खान है। हमें लोगों को बैटिंग करना सिखाना है, बैट किस कंपनी का है, बॉल किस कंपनी का, इससे अपन को मतलब नहीं। अपन को कहाँ मतलब है? सिर्फ कि आमिर खान बनना है, लगान के आमिर खान की तरह लोगों को सिखाना है, क्योंकि इस कंपनी में बहुत अच्छे होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है। इसकी हमें टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि उसकी टेंशन लेने के लिए कंपनी है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग आपको हर चीज की मिल रही है कि आपको अपने, और उनका एक अपना सेगमेंट है कि जो आराम से प्रोडक्ट्स भी कब सेल हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज है बीडब्ल्यूडब्ल्यू। यहाँ पर बीडब्ल्यूडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो प्लेयर बनने की आपको कोचिंग देता है। कोचिंग इन द सेंस की हमारा माइंडसेट जो होता है ना, उसको करेक्ट करता है। हमारी सेल्फ इमेज जो पुअर हो जाती है ना, उसको हाई करता है। अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमें न्यूट्रलाइट की बहुत नॉलेज है, हमें सब पता है कि कौन सा शैम्पू अच्छा है, क्या अच्छा है, सब पता है। हमें होम केयर, पर्सनल केयर की नॉलेज है। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि हमारे पड़ोसी को क्या चाहिए, तो हमारे अंदर यानी कि पीपल स्किल की कमी है। और ये जो है, ये सब हमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम ये सिखाता है, बीडब्ल्यूडब्ल्यू से ही हम सीखते हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर बिल गेट्स के सारे पैसे लेकर आपको दे दिए जाए, 10 साल बाद अगर एक फिर से सर्वे किया जाए, तो आप पाएंगे कि बिल गेट्स अब भी बहुत पैसे वाला है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा सेट हो चुका है ना। और हम वो पैसा गवा चुके होंगे। और ऐसे ही आप देखिए, करोड़पति केबीसी में भी कितने लोग करोड़पति बनते, क्या वो हमेशा वो उतने करोड़पति रहते हैं? नहीं रहते, क्योंकि वो जो होता है वो पैसा वो उतना गंवा देते हैं, उतना वो उनका माइंडसेट वैसा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर माइंडसेट की बात है। और कुछ हम लोग कॉमन मिस्टेक्स भी करते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये जो एक मार्केट और एमवे, ये अगर हम इसको कंपेयर करें तो मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है क्या? नहीं है। और एमवे आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट देता है जो आपके नेचर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। सेटिस्फैक्शन गारंटी है, अगर आप यहाँ पे 100% रिप्लेसमेंट मिल रहा है, आपको फ्री गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स है, मेड इन इंडिया है, जैसा कि मोदी ने जी ने कह रखा है कि तो उस तरह से अगर हम वहां पर भी सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो हम मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, इको फ्रेंडली है। तो बस 8 से 10 लोगों को हमें डिजिटल इंडिया के माध्यम से सिखा देना है। और आप मानिए मेरी बात कि ऐसा मतलब आपके साथ एक्चुअली होगा कि आपके प्रोडक्ट ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग मैकेनिज्म ही बस सिखाना है।
अब हम कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम सब करते हैं, जैसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पीपल, कि हमारे पहले फोन पर साइन अप कर देगा बंदा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम अपने सबको जज करने लगते हैं, अपने ओपिनियन सबको जज कर लेते हैं कि अगर हॉल में आगे की सीट पर 4 लोग मेल हैं तो पूरे हॉल में मेल ही होंगे, तो ऐसा नहीं होता। हमें अपने ये जो प्रेजुडाइज है ना, इसको खत्म करना है। जैसे कमरे में अगर बहुत रोशनी है, लेकिन अगर हम अपनी आंख ही बंद कर लें तो हमें सब कुछ अंधेरा ही नजर आएगा। हमें यहाँ पर बस समझना है लोगों की ताकत को। जैसे एक आईएएस जो होता है वो नेता के इशारों पर चलता है, तो यहाँ पर नेता के पास कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पास नेटवर्क होता है लोगों का जाल है उसके पास। तो बस हमें इस लोगों की ताकत को समझना है। एंड में मैं इसको समराइज करूंगी कि जैसे दिवाली पे, हम अभी दिवाली निकली है तो पटाखे, गणेश, लक्ष्मी, फ्रिज वगैरह सब घर में लेकर आए, तो लक्ष्मी जी भी और हम सब करते एक काम है, तो है ना, तो लक्ष्मी जी क्या सोची कि मैं किधर से आऊं, है ना। अब वही दूसरी तरफ एक बंदा है, वो दिया बेच रहा है, पटाखे बेच रहा है, गणेश लक्ष्मी बेच रहा है, फ्रिज बेच रहा है, तो लक्ष्मी जी किसके पास जाएंगी? सोचने वाली बात है कि नहीं। तो हम यहाँ पर खरीदने में कॉलर ऊपर करते हैं, और अगर मतलब और बेचने में लगता है यार कैसे बोलेंगे, तो मतलब यार फ्रिज लाए, टीवी लाए, तो हमें ये सोचना है कि यहाँ पे तो हमने सब कुछ अपना क्या किया, धन तो यहाँ जा रहा है ना यहाँ पे। तो ये जो छोटी सी बात थी, चाइनीज को भी समझ में आ गई थी कि दिवाली पूरा भारत लाइट खरीदेगा, तो भाई वो बेचने लगे। तो सिंपल सी बात है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भय न कोई, 2.5 अक्षर सेल के पढ़े सो पंडित होए। और अंत में यही कहूंगी कि मनी, टाइम, सिक्योरिटी अगर सब कुछ चाहिए ना, और लाइफ में लाइफ स्टाइल ऐड करनी है, तो बस ये बिजनेस आप ही के लिए है। और थैंक्स टू गुनिका भाभी, मनोज भैया, संगीता भाभी, थैंक यू सो मच। और मैं मेंटोर्स की जो प्लेस है ना लाइफ में, उसको मैं ऐसे सपना भाभी, उनकी जो प्लेस है मेरी लाइफ में, उनको मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगी मैं कहानी के माध्यम से, कि 2 साधु रहते हैं, लोगों को पानी पे चलकर, उसमें से एक साधु जो रहता है पानी पे चलकर लोगों को दिखाता है कि तो सब लोग कहते हैं अरे वाह यार क्या जादू है। दूसरा जो रहता है वो सोचता है कि यार तुमने क्या किया, कैसे किया, ये कैसे तुम पानी पर चल लिए। तो वो पहला वाला बोलता है यार मैंने कोई जादू वादू नहीं किया, इसमें कोई जादू नहीं था, बस मुझे मेरे जो परम गुरु थे ना, उन्होंने बता दिया था कि पत्थर कहाँ कहाँ रखे हैं पानी में, तो बस मैं उस पत्थरों पे चलता गया और मैं नदी पार कर गया आसानी से। तो बस इस बिजनेस में भी मेंटोर्स के बताए रास्ते पर हमें चलना है, और अपनी मंजिल हम कब पालेंगे हमें खुद नहीं पता चलेगा। और एमवे जो है, अभी तक आपने जो लोग कहते हैं ना कि मैंने कर छोड़ दिया, यार मैंने तो किया था, तो वो जो एमवे किया आपने और जिस एसोसिएशन में किया ना, वो कोई और होगा। और अब आ चुका है एमवे 2.0, जो आपकी जिंदगी बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और अब आप तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। अनम्यूट करो दीदी। Yes, yes. Sweetie, are you there? Sweetie? हेलो। हाँ हेलो, और तेज आवाज नहीं हो पाएगी?